नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9th में साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे बायो का जो पहला लेसन चल रहा था जीवन की मौलिक इकाई। तो हम लोगों ने देखा कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को कहते हैं और इस लेसन में 4 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, ये 5वां वीडियो है। और पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि कोशिका के अंदर या कोशिका के कुछ कोशिकांग होते हैं उसके विषय में। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कोशिका झिल्ली के विषय में, फिर कोशिका भित्ति के विषय में, और इन दोनों के क्या कार्य होते थे, कार्य के विषय में चर्चा हो चुकी थी। आज का जो टॉपिक है वो है कोशिका के सजीव कोशिकांग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। यहां पर देखिए, सजीव कोशिकांग किसे कहते हैं इसके विषय में चलिए देख लेते हैं। सजीव कोशिकांग किसे कहते हैं? तो कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए कोशिका द्रव्य में अनेक जीवित संरचनाएं पाई जाती हैं, इसे ही क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग की परिभाषा हमको मिल गई। तो कोशिकांग किसे कहते हैं एक बार फिर से देखते हैं। तो कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए, अर्थात कोशिका को जीवित रहने के लिए जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनको संपादित करने के लिए, उनको चलाने के लिए कोशिका द्रव्य में जितने भी जीवित पदार्थ हैं उन सभी जीवित पदार्थों को ही क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गया कोशिकांग। अब हम देख लेते हैं इसमें एक कोशिकांग के विषय में ये चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला है अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका को इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में कहते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रव्यी जालिका होता क्या है इसके विषय में देख लेते हैं। यह नलिकाकार झिल्ली युक्त तंत्र है। यह नली के आकार का चारों तरफ झिल्ली से घिरा हुआ एक तंत्र है जो कोशिका के अधिकांश भाग को घेर कर रखता है। कोशिका के अधिकांश भाग को कौन घेर कर रखता है? तो अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका कोशिका का अधिकांश भाग क्या करती है? घेर कर रखती है। बाहर की ओर यह तंत्र, जैसे यह है कोशिका, यह है केंद्रक। तो हम लोग बात कर रहे हैं अंतःद्रव्यी जालिका की। तो अंतःद्रव्यी जालिका बाहर की ओर कोशिका कला से, इससे कोशिका कला से लगा होगा, और अंदर की ओर केंद्रक कला से, केंद्रक कला, और इसके बीच में ही ये सब क्या होते हैं? एकदम बिखरे पड़े होते हैं। यही है, इसी को ही कहते हैं अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका। तो ये हो गया। तो अंतःद्रव्यी जालिका में हमने देखा कि अंतःद्रव्यी जालिका बाहर की ओर कोशिका कला से जुड़ी होती है और अंदर की ओर केंद्रक कला से क्या होती है? जुड़ी होती है। ये हो गया। इसके कारण कोशिका छोटे छोटे प्रकोष्ठों में बढ़ जाती है। इसी अंतःद्रव्यी जालिका के कारण कोशिका छोटे छोटे प्रकोष्ठों में क्या होती है? बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पे जैसे अंतःद्रव्यी जालिका यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, फिर यहाँ पे बन जाएगा, ऐसे ऐसे। तो छोटे छोटे प्रकोष्ठों में ये सब कोशिका क्या हो गई? बट गई। और आविष्कार किसने किया? KR पोर्टर ने 1945 में किया। किसने किया? 1945 में KR पोर्टर ने इसका आविष्कार किया। अब इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक जालिका की सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर अंतःद्रव्यी जालिका को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका और दूसरा है खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका।
चिकनी अंतःद्रव्य जालिका को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसे SER से प्रदर्शित करते हैं। खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसे RER से प्रदर्शित करते हैं। अब एक चित्र के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि कौन सा इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और कौन सा इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ पे इस चित्र को हम देख रहे हैं, इसको कहते हैं RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका है ये। इसकी सतह पर छोटे छोटे देखिए राइबोसोम चिपके हुए हैं। इसको टच करने पर यह खुरदुरा दिखेगा, एकदम प्लेन नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम का अभाव पाया जाता है। तो ये दोनों चित्र हम लोग देख चुके। अब यहां पे देख लेते हैं कि चिकनी अंतःद्रव्य जालिका किसे कहते हैं और खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका किसे कहते हैं। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका में इसका जो कला होता है वह सपाट होता है। कला का मतलब है इसका जो बाहर का जो आवरण होता है वह एकदम क्या होता है, सपाट होता है, एकदम चिकना होता है। उसके बाद इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जब यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह जो सपाट होता है, ये इसीलिए सपाट होता है क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं। वही चीज लिखा है यहाँ पे, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जब राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है प्रोटीन उपापचय में यह भाग नहीं लेता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन उपापचय में भाग नहीं लेता है। अब देख लेते हैं खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका। खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका की सतह क्या होती है, उसके सतह पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण चिपके होते हैं, जैसे यहां पे दिख रहा है। ये राइबोसोम उपस्थित होने के कारण RER अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जहां पर राइबोसोम होगा उसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होगी, जहां पर राइबोसोम नहीं होगा उसमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो हम लोग देख लिए कि राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर अंतःद्रव्य जालिका दो प्रकार की, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका और खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका। इसका फिगर हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं इसके कार्य। तो राइबोसोम, तो यहां पे देखते हैं अंतःद्रव्य जालिका के क्या कार्य हैं। तो 4 कार्य हैं। पहला है यह कोशिका को यांत्रिक ढांचा प्रदान करता है। कौन? कोशिका को यांत्रिक ढांचा कौन प्रदान करता है? तो अंतःद्रव्य जालिका। उसके बाद दूसरा है कोशिका के अंदर पदार्थों का स्थानांतरण करता है। कोशिका के अंदर पदार्थ का स्थानांतरण का मतलब है कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ कोशिका के बाहर जाएगा, इसका स्थानांतरण या इसका नियंत्रण कौन करता है? अंतःद्रव्य जालिका करती है या आने जाने देती है, अंदर बाहर के पदार्थों को अंदर बाहर जाने आने देती है। उसके बाद अगला है RER पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित राइबोसोम के कारण ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड का संश्लेषण होता है, इसका निर्माण होता है। तो हम लोगों ने देखा आज के वीडियो में सजीव कोशिकांग में अंतःप्रद्रव्य जालिका या अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका क्या होती है इसके विषय में, फिर अंतःद्रव्य जालिका किसके आधार पर 2 भागों में पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने पाया कि राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर अंतःद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका जिसे SER से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा है खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका जिसे RER से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया। आशा करते हैं आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।